नमस्ते, जय गुरुदेव। सृजनात्मक उपनिषद में 8वां चैप्टर है। इसका शीर्षक है डू नॉट डिस्टर्ब। डू नॉट डिस्टर्ब किसे? इसके दो एंगल हो सकते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब टू योर सेल्फ एंड डू नॉट डिस्टर्ब अदर्स। दोनों तरीके से हम सोच सकते हैं। इसमें ना, जैसे पतंजलि योग सूत्र में यम कहा गया है। यम है मतलब मैं दूसरों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, और नियम का मतलब है मैं खुद के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। तो यम में सबसे पहला जो यम है, रूल्स एज टू हाउ टू लिव विथ अदर्स, दुनिया के साथ कैसे जीना है, उसमें पहला यम है अहिंसा, नॉन वायलेंस। काया वाचा मनसा से अहिंसा का पालन करना। फिर दूसरा है सत्य। तो सत्य तो अहिंसा के बाद आता है, सत्य पहले नहीं आता है। पतंजलि योग सूत्र आप अगर पढ़ते हैं तो अब यहाँ कहा गया है इस उपनिषद के 8वें चैप्टर में, डू नॉट डिस्टर्ब। हम दोनों एंगल से सोच सकते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब योरसेल्फ, डू नॉट डिस्टर्ब अदर्स। तो पहला सूत्र क्या है? डू नॉट डिस्टर्ब अ पर्सन हु इज इन साइलेंस एंड इन फास्टिंग। जो उपवास कर रहा है और जो मौन में है, शांतता में है ना, उसे डिस्टर्ब मत करना। तो इसके लिए पहली बात तो ये ज़रूरी है कि हमें साइलेंस की पहचान तो हो, हमें फास्टिंग की, उपवास की पहचान तो हो। किसे साइलेंस कहते हैं, किसे फास्टिंग कहते हैं, इसका कुछ अनुभव तो हो, तब हमें पता चलेगा कि दूसरा कोई साइलेंस में है या फास्टिंग में है। और फिर ऐसा कोई अगर आता है जीवन में तो उसे डिस्टर्ब मत करो। ये पहला सूत्र है। ये अहिंसा रिलेटेड सूत्र हो सकता है। दूसरा सूत्र है डू नॉट डिस्टर्ब अ पर्सन हु इज इन एक्सटेसी एंड जॉय। बड़े आनंद में, बड़ी खुशी में अगर कोई है ना, तो उसे भी डिस्टर्ब मत करो। आप खुद भी अगर बड़े आनंद में और बड़ी खुशी में है तो खुद को डिस्टर्ब मत करो। ये इसी सूत्र का दूसरा छोर हो सकता है। तो इसके लिए हमें इन दो शब्दों का परिचय भी चाहिए, इनका अनुभव भी चाहिए। एक्सटेसी एंड जॉय। कब मैं एक्सटेसी में होता हूँ, परमानंद में होता हूँ कहे, कब मैं जॉय में, मैं सुख का अनुभव कब करता हूँ। ये दो अवस्थाएं अगर मेरी आती है, मैं अनुभव करता हूँ, तो उस समय बस उसके साथ हो जाओ। डोंट डिस्टर्ब योर सेल्फ एंड अदर्स इफ you are in ecstasy and joy and somebody else is in ecstasy and joy। कैसे ये किया जा सकता है, कैसे हो सकता है, ये सोच सकते हैं। घर से ही शुरुआत कर दे। हमारे घर में अपने जो भी फैमिली मेंबर्स है, नियर वन एंड डियर वन जो है ना, वो अगर कोई साइलेंस में है, कोई फास्टिंग में है, कोई एक्सटेसी में है, कोई जॉय में है, कैसे गाना गा रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई समाधि में बैठा है, कोई किसी काम में मगन है, डोंट डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब। उनकी प्राइवेसी, उनकी स्पेस को में गड़बड़ मत करो। तीसरा सूत्र है डू नॉट डिस्टर्ब अ पर्सन हु इज इन डिवोटेड स्टडी और वर्क। किसी विषय का अगर डिवोटेडली, बड़ी भक्ति के साथ, बड़ी लगन के साथ कोई अभ्यास कर रहा है ना, या कोई ऐसा काम कर रहा है, कोई क्रिएशन चल रहा है, कुछ नई चीज बना रहा है, खाना बना रहा है, बड़ी डिवोशन के साथ, प्यार के साथ बना रहा है, डू नॉट डिस्टर्ब अ पर्सन हु इज इन डिवोटेड स्टडी और वर्क। तो पहली बात, हम वो ही कर सकते हैं जो हमारे समझ में आता है। तो हमारे अगर समझ में ये आता है कि डिवोटेड स्टडी क्या है, डिवोटेड वर्क क्या है, खुद को भूल कर सब कुछ करना क्या है, एक्सटेसी क्या है, जॉय क्या है, साइलेंस क्या है, फास्टिंग क्या है। अगर साइलेंस, फास्टिंग, एक्सटेसी, जॉय, डिवोटेड स्टडी और डिवोटेड वर्क, इन शब्दों की समझ है, इन शब्दों का अनुभव है, तो शायद इन शब्दों का रियलाइजेशन भी हो सकता है। और ये डू नॉट डिस्टर्ब है ना, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये तो शुरू में होता है। और एक बार रियलाइजेशन होने के बाद किसी ने कहने की जरूरत नहीं है ना, आप खुद को कहने की जरूरत है कि डू नॉट डिस्टर्ब। ये
डूज एंड डोंट्स की बातें द्वैत की है, लेकिन जब तक द्वैत की अनुभूति है ना, तब तक ये ज़रूरी है। जब अद्वैत अनुभूति हो जाती है ना, तो ऐसा कोई आदेश, ऐसी कोई कमांड, ऐसी कोई आज्ञा बचती ही नहीं है, ना देने वाला ना लेने वाला। उसका जीवन ही साइलेंस एंड फास्टिंग में होता है, वो एक्सटेसी और जॉय में होता है। एंड ही इज़ ऑलवेज डिवोटेड टू हिज स्टडी और वर्क, वॉट एवर ही इज़ डूइंग, ही डज इट डिवोटेडली। क्या यही खुद को भूल जाना है? खुद को भूल जाने का मतलब ये है सेंस ऑफ पर्सनल डूअरशिप खत्म हो जाना, करतेपन का भाव खत्म हो जाना, लेकिन सब कुछ करना। क्या ये है सृजन का रहस्य? क्या ऐसे क्षण मेरे जीवन में आते हैं जब मैं सब कुछ भूल जाता हूँ? मेरे शरीर को भूल जाता हूँ, मन को भूल जाता हूँ, बुद्धि को भूल जाता हूँ, चित्त को भूल जाता हूँ, अहंकार को भूल जाता हूँ, बस वो क्रिया में हो जाता हूँ। करने वाला बचता ही नहीं है। द परफॉर्मर इज एब्सेंट। क्या उस अवस्था में सृजन होता है? आइंस्टाइन को लो या आर्किमिडीज को लो या इंडियन ऋषिज को लो, सारे जितनी भी खोजें हुई है ना इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड की, जब मैं एब्सेंट था, आइमनेस एब्सेंट था, शायद सेंस ऑफ डूअरशिप एब्सेंट थी, क्या तब हुआ है? क्या यही रहस्य है सृजन का? अगर है तो क्या मैं इसे अनुभव कर सकता हूँ? क्या इसे महसूस कर सकता हूँ? क्या इसमें जी सकता हूँ, ताकि मेरा जीवन भी सृजनशील हो और सृजनात्मक निशब्द मेरे जीवन में 24/7 चलता रहे। ऑल द बेस्ट। जय गुरुदेव।